कहानी की शुरुआत शमशान की आत्मा। रात की आखिरी चिता। गांव धौलीपुर के बाहर एक पुराना शमशान घाट था, जहां लोग दिन में भी अकेले जाने से डरते थे। कहते थे वहां एक आत्मा रहती है जो चिता बुझने के बाद भी वहां बैठी रहती है, और जिसने भी उसे देख लिया वह कभी लौटकर नहीं आया। रात के करीब 2 बजे रवि अपने दोस्त मनोज के साथ स्कूटी से लौट रहा था। शॉर्टकट लेते हुए वे गलती से शमशान के रास्ते आ गए। रुक, ये वही शमशान है ना? मनोज ने धीमे से कहा। रवि हंस पड़ा। अरे भाई, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता, ये सब अफवाह है। लेकिन तभी उनके सामने एक औरत दिखाई दी, सफेद साड़ी में, लंबे बाल और जमीन पर घिसटती हुई चल रही थी। मनोज ने कहा, देख देख वो कौन है? रवि ने ब्रेक मारा, लेकिन स्कूटी अपने आप बंद हो गई। हवा सन्नाटे जैसी थी और उस औरत का चेहरा साफ दिखा। वह जल चुकी थी, पर उसकी आंखें जिंदा थी। वह बोली, चिता बुझी नहीं है, मेरी तड़प बाकी है। और अगले ही पल रवि गायब था। अधूरी चिता। मनोज चीख पड़ा, रवि कहाँ गया तू? चारों ओर घना अंधेरा और बस राख उड़ती हुई दिखाई दे रही थी। शमशान की जमीन से अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कोई जलता हुआ शरीर अब भी अधूरा पड़ा हो। और वहीं एक चिता अधजली पड़ी थी। मनोज ने साहस जुटाया और उसकी ओर बढ़ा। अचानक किसी ने पीछे से उसका कंधा पकड़ा। वो डरते हुए पलटा। रवि खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें लाल थी और चेहरा बिल्कुल शांत, कुछ ज्यादा ही शांत। रवि, तू ठीक है ना? मनोज ने पूछा। रवि बोला, चिता अब पूरी जलेगी, एक और चाहिए। मनोज समझ गया, ये रवि नहीं है, उसके शरीर में कोई आत्मा घुस चुकी है। वह भागा, लेकिन शमशान का रास्ता अब एक भूल भुलैया बन चुका था। हर ओर धुआं, राख और औरत की कराहती आवाजें। मैं अधूरी जली हूँ, अब हर कोई अधूरा जलेगा। तभी एक बूढ़ा बाबा दिखाई दिया, जो हांफते हुए मंत्र पढ़ रहा था। उसने मनोज को खींचकर एक त्रिशूल के घेरे में बैठा लिया। बाबा बोला, तेरा दोस्त अब वही नहीं रहा। उसके शरीर में शांता की आत्मा है, जिसे उसकी सौतन ने जिंदा जलवा दिया था। उसकी चिता अधूरी रह गई थी, और अब वो हर नई चिता में किसी और को जलाना चाहती है। चिता की आग और आत्मा का बदला, लंबा भाग। मनोज अब बाबा के साथ त्रिशूल के घेरे में बैठा था। बाहर से रवि की आवाज आ रही थी, लेकिन उसमें अजीब सी खिंचाव वाली गूंज थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। मनोज, बाहर आजा, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरी चिता में बस तुझे चाहिए। बाबा धीरे धीरे मंत्र पढ़ता रहा और मनोज से बोला, ध्यान मत भटकाना। वो अब तेरा दोस्त नहीं, वो सिर्फ शरीर है। उसके अंदर शांता है, वो तुझे झूठे रिश्तों में फंसाकर अपनी आंख पूरी करना चाहती है। मनोज की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी सांसें तेज थी और दिल दहशत से भरा था। बाबा, हम उसे मुक्त क्यों नहीं कर सकते? मनोज ने कांपती आवाज में पूछा। बाबा ने गहरी सांस ली और बोला, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसे मुक्ति मिले, उसे सिर्फ बदला चाहिए। 50 साल पुराना राज। बाबा ने सच्चाई बताई। शांता गांव के एक अमीर ठाकुर की पत्नी थी। ठाकुर की दूसरी पत्नी ने उस पर डायन होने का आरोप लगाया और गांव वालों ने उसे जीते जी चिता पर चढ़ा दिया। शांता चिल्लाती रही, मैं निर्दोष हूँ।
लेकिन किसी ने नहीं सुना। चिता आधी जल चुकी थी, तभी बारिश आ गई और आग बुझ गई। शांता की आत्मा वहीं फंस गई। बाबा बोला, हर साल अमावस्या की रात वो किसी नई चिता की तलाश करती है, जिससे उसकी अधूरी आग पूरी हो सके, और वो अब तेरे दोस्त के शरीर में है। मनोज का फैसला। मनोज ने रोते हुए कहा, मैं रवि को खो नहीं सकता बाबा, कुछ तो उपाय होगा। बाबा ने एक आखिरी उपाय बताया, एक चिता बनानी होगी, लेकिन ये चिता आग से नहीं, उसकी सच्चाई से जलेगी। उस डायरी को लाओ जो ठाकुर की हवेली में अब भी छुपी है। उसी में वो सच लिखा है जो शांता को मुक्त कर सकता है। मनोज ने जान की परवाह किए बिना गांव के पुराने खंडहरनुमा हवेली की ओर दौड़ लगाई। पीछे से रवि शांता की आत्मा ने पूरे शमशान को जला देना शुरू कर दिया। आग में चिताएं खुद जलने लगी। राख में से जलती हुई परछाइयां निकलने लगी, जैसे अधूरी आत्माएं भी उस चिता में शामिल हो रही हों। सच की लौ। हवेली के तहखाने में मनोज को एक पुरानी संदूक मिली। उसमें से मिली एक खून से सनी डायरी, ठाकुर की सौतन की लिखावट में। शांता निर्दोष थी, लेकिन मेरा ईर्ष्या मुझे खा रही थी। मैंने उसे जला दिया। मैं दोषी हूं। मनोज भागता हुआ शमशान पहुंचा। वहां सब राख हो चुकी थी। बस रवि शांता बीच में खड़ा था। मनोज ने चिल्लाकर कहा, शांता, तेरा सच अब सबके सामने है। अब तुझे बदला नहीं, मुक्ति चाहिए। जैसे ही उसने डायरी की आखिरी पंक्तियां जोर से पढ़ी, आग अपने आप बुझने लगी। हवा भारी हो गई और रवि जमीन पर गिर पड़ा। शांता की आत्मा ऊपर उठी, चेहरा अब शांत था, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, शुक्रिया, मुझे आखिरकार न्याय मिला। अब मेरी चिता पूरी हो चुकी है। और फिर वह एक सुनहरी रोशनी में बदल गई। अंत या फिर शुरुआत? रवि होश में आ गया, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। मनोज ने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन तभी उसके हाथ पर एक जलने का निशान उभरा, चिता के आकार का, और उसके कान में वही आवाज गूंजी, हर आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, कोई किसी और के अंदर पलने लगती है। चिता का अभिशाप। शमशान की आग तो बुझ चुकी थी, लेकिन मनोज के हाथ पर बना चिता का निशान धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा था, जैसे वो अंदर तक जल रहा हो। रवि अब सामान्य लग रहा था, लेकिन जब भी वह शीशे में देखता, उसे अपनी आंखों में कोई और दिखाई देता, एक औरत जिसका चेहरा जला हुआ था। एक दिन रवि ने अचानक कहा, मनोज, मुझे लगता है कोई मुझे देख रहा है हर वक्त। मनोज ने हंसकर बात टालनी चाही, लेकिन उसी रात उसे एक सपना आया। वह एक खुली चिता पर लेटा है और उसके चारों ओर कई और जली हुई औरतें खड़ी हैं। उनमें से एक बोली, एक को मुक्ति दी, बाकियों का क्या? सुबह उठते ही उसके हाथ की त्वचा फटने लगी। उस पर उभरे अक्षर थे, शेष आत्माएं, बाबा की वापसी। मनोज बाबा के पास गया। बाबा बहुत कमजोर हो चुके थे, लेकिन उन्होंने बताया, जिस दिन तुमने शांता को मुक्ति दी, तुमने अनजाने में उन सभी आत्माओं को जगा दिया जो अधूरी चिताओं में फंसी थी। अब वे तुम्हें माध्यम बना रही हैं, मुक्ति पाने का या फिर बदला लेने का। मनोज ने पूछा, क्या कोई रास्ता है? बाबा बोले, हाँ, एक अंतिम अनुष्ठान, लेकिन इसके लिए तुम्हें वापस शमशान में जाना होगा और खुद को चिता पर लिटाना होगा।
वहीं आत्माएं तुम्हारे शरीर में प्रवेश करेंगी और तभी उन्हें मोक्ष मिलेगा। अगर तुम विफल हुए तो तुम भी अधूरी आत्मा बन जाओगे। अंतिम अनुष्ठान की रात, अमावस्या की रात, मनोज ने खुद चिता सजा दी। पास में साधु मंत्र पढ़ रहा था और रवि ताबीज लेकर खड़ा था। जैसे ही मनोज चिता पर लेटा, हवा थम गई। जलती हुई राख ऊपर उठने लगी और फिर एक एक करके आत्माएं प्रकट होने लगी। जली हुई आंखें, अधजले चेहरे, टूटे बाल और कराहती आवाजें। हम जलाए गए, हमारे गुनहगार जिंदा रहे, हम मुक्त नहीं हो सकते, तुम हमारी देह बनोगे। मनोज चीखा, अगर तुम मोक्ष चाहती हो तो मुझे छोड़ दो, वरना मैं भी तुम्हारी तरह अधूरा जलूंगा। तभी एक आत्मा रुकी और बोली, हम शांति चाहते हैं, बदला नहीं। आत्माएं पीछे हटने लगी, लेकिन तभी एक आत्मा बोली, सिर्फ मैं नहीं जाऊंगी, मुझे एक देह चाहिए और वो रवि है। रवि जमीन पर गिर पड़ा, उसकी आंखें फिर से लाल हो गई। मनोज दौड़कर उसके पास गया और ताबीज उसके सीने पर रखा। भयानक चीखें गूंजने लगी, आसमान लाल हो गया और एक के बाद एक आत्माएं जलकर राख में बदल गईं। रवि बेहोश हो गया। मनोज की हथेली से निशान मिट चुका था। सब कुछ शांत हो गया। क्या सचमुच सब खत्म हुआ? अगले दिन गांव में शांति थी। रवि और मनोज ने चैन की सांस ली। लेकिन उसी रात मनोज की मां ने देखा, रवि गहरी नींद में मुस्कुरा रहा था और उसके होंठ खुद ब खुद फुसफुसा रहे थे। अगली चिता, अब उसकी बारी है। चिता का श्राप, अंतिम मुक्ति। गांव धौलीपुर फिर से डर की चपेट में था। रवि दिन में सामान्य दिखता, लेकिन रात को उसकी आंखें काली हो जाती और वो सोते सोते कुछ अजीब बातें बड़बड़ाता। अब उसकी बारी है। उसकी चिता भी अधूरी है। मनोज समझ गया, एक आत्मा अब भी बाकी है। शायद वही सबसे क्रोधित, सबसे शक्तिशाली, जिसने बाकी आत्माओं के पीछे छिपकर खुद को बचा लिया था। पुराने रजिस्टर का राज। मनोज ने गांव के पुरातन रिकॉर्ड्स खंगाले। एक पुराना रजिस्टर मिला जिसमें 1962 में दर्ज एक और औरत की कहानी थी, कौशल्या देवी, जिसे बच्चा चुराने के झूठे आरोप में शमशान में ही जिंदा दफना दिया गया था। उसकी चिता तक नहीं जलाई गई। मनोज को समझ आ गया, यह वही आत्मा है जिसने रवि के शरीर को पूरी तरह कब्जा कर लिया है। अंतिम युद्ध, अग्नि परीक्षा। बाबा ने आखिरी अनुष्ठान की तैयारी की। मंदिर में पवित्र अग्नि जलाई गई। मनोज ने रवि को घसीटकर मंडप में लाया और मंत्र चालू किए। कौशल्या आत्मा ने जोर से चीखा, मेरी चिता कभी नहीं जली, तो मैं कैसे शांत हो सकती हूँ? मनोज ने अपनी हथेली काटकर रक्त से अग्नि में उसका नाम लिखा, कौशल्या देवी निर्दोष। बाबा चिल्लाया, जब किसी को समाज दोषी ठहराता है और कोई उसे निर्दोष कह दे, तो वो शब्द आत्मा को शांति दे सकते हैं। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, आग ने नीली लौ पकड़ ली। रवि जमीन पर गिर पड़ा और एक धुएं की परछाई ऊपर उठी। कौशल्या की आत्मा अब शांत लग रही थी। उसने आखिरी बार कहा, कभी कभी बदला भी इंसाफ होता है, पर तेरा विश्वास मेरी मुक्ति बन गया। और वह हवा में विलीन हो गई। अंतिम सन्नाटा। मनोज ने रवि को गले लगाया। वह अब पूरी तरह होश में था।
गांव में पहली बार शमशान शांत था। ना कोई चीख, ना राख उड़ती हुई, बस एक नई शिला जिस पर लिखा था उन सभी आत्माओं के नाम जिन्हें हमने बिना सुने दफना दिया।